अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर इस फंक्शन की ये पूरी बॉडी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस बॉडी के अंदर आपके पास इस बॉडी के अंदर एक और आपके पास फंक्शन क्रिएटेड है। और उसमें क्या हो रहा है, ये बेसिक सिंटैक्स है आपका जे क्यूरी की। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना उसका, ठीक है। आप क्या करेंगे, डॉलर बटन, यानी कि डॉलर आपको क्या बता रहा है कि जेक्यूरी एक्सेस हो रही है। बटन क्या बता रहा है कि ये एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ होगा कि इस बटन के ऊपर जेक्यूरी अप्लाई हो, ठीक है। अब डॉलर बटन, हमने ये देखा था ना इसका सिंटेक्स, ये देखिए डॉलर और उसके आगे उसका सेलेक्टर। अब यहाँ पर क्योंकि हमने बटन यूज किया है तो बटन सेलेक्टर दे दिया है। डॉट एक्शन, एक्शन क्या परफॉर्म होना है कि डॉट बटन डॉट क्लिक, यानी कि डॉलर बटन डॉट क्लिक, यानी कि बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो, ये डॉट क्लिक का एक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। तो फिर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, एक फंक्शन क्रिएटेड है उसके भी अंदर, और उसमें क्या हो रहा है, डॉलर पैराग्राफ, यानी कि जो पैराग्राफ आपके पास हो, अगर जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक हो, बटन डॉट क्लिक, तो एक फंक्शन परफॉर्म हो जिसके अंदर पैराग्राफ है। जितने भी पैराग्राफ हैं आपकी इस वेबसाइट में, पूरे डॉक्यूमेंट में, उन तमाम पैराग्राफ को क्या कर दो, पैराग्राफ डॉट हाइड। तो ये भी एक डॉलर सेलेक्टर और उसके आगे उसका एक्शन परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पर भी डॉलर सेलेक्टर उसके आगे उसका एक्शन परफॉर्म किया हुआ है। ये एक डॉलर सेलेक्टर और उसका एक्शन परफॉर्म किया हुआ है। तो ये मल्टीपल आपके पास नेस्टेड एक तरीके से फंक्शंस क्रिएटेड है, ठीक है। यही बेसिक सिंटेक्स है आपका किस चीज़ का, जेक्यूरी का, यानी कि बटन डॉट क्लिक के ऊपर क्या परफॉर्म हो, पैराग्राफ डॉट हाइड। इसको इस तरीके से आप रीड करेंगे। अब हम देखते हैं ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, दिस इज द डमी टेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये हाइड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए हाइड हो, ठीक है। तो ये बेसिक आपके पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बाकी सबको तो आ रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये देख लिया ना आपने, ये फंक्शनैलिटी आपकी जेक्यूरी परफॉर्म करवा रही है। अब आपको इसके लिए मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने स्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, ये बता देना है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, उसमें फंक्शन बटन डॉट क्लिक, यानी कि बटन के क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, पैराग्राफ डॉट हाइड, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स है, इसको आप लोग देख लें। जब आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आप लोगों को इस हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आपने किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अभी आगे और भी एग्जांपल्स हैं, हम इसको देखते हैं। ये चीज़ हमने देखी किस तरह परफॉर्म हो रही है। अच्छा, यहाँ पर असल में आपको क्या बताया हुआ है कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, यानी बटन आपने डायरेक्ट बटन दे दिया ना, अब बटन सेलेक्टर आपने इस्तेमाल किया या फिर पैराग्राफ दे दिया, तो पैराग्राफ क्या है, एक एलिमेंट सेलेक्टर। अब मल्टीपल पैराग्राफ्स हो, हमें सबको हाइड तो नहीं करवाना, हमें किसी एक आध को हाइड करानी। जैसे आप सीएसएस में मल्टीपल के ऊपर हर चीज़ के ऊपर परफॉर्म नहीं कराना चाह रहे, हर एलिमेंट के ऊपर आप एक पे कराना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, आप उसकी आईडी दे देते हैं या फिर आप उसकी क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, आईडी सेलेक्टर मौजूद है। आईडी सेलेक्टर, आईडी को आप किससे डिफाइन करते हैं, हैश से, ठीक है। तो द jQuery ID selector uses the ID attributes of an HTML tag to find the specific element, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बाकी वही सारी चीज़ लिखी हुई है। और ये यूनिक एलिमेंट जिसकी आईडी सेम होगी उसको ही सिर्फ उसके ऊपर वर्क करेगा। तो आप क्या देंगे, डॉलर आईडी सेलेक्टर, यानी उस सेलेक्टर की आईडी और डॉट उसका फंक्शन आपकी तो यहाँ पर गिवन है। यही चीज़ परफॉर्म हो रही है यूजिंग आईडी सेलेक्टर। अगर आपने यहाँ पर पैराग्राफ की डेमो, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर दे दो आईडी सेलेक्टर, यानी कि हैश डेमो।
एक मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा, अभी तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है सही? जी, अभी आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? कोई भी स्टूडेंट चैट में बता दें। अभी भी नहीं आ रही? जी सर, आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या कर लिया। पहले हमने एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया यहाँ पर। एलिमेंट के बाद अब हमने आईडी सेलेक्टर को यूज़ किया। अब हम देखते हैं, चलें इसकी यहाँ से आईडी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इस पर ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी सेलेक्टर इस्तेमाल किया है, यानी कि हैश डेमो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन किसी भी टैग की आईडी डेमो नहीं है। अब अगर मैं इसकी आईडी दे दूंगा डेमो, तब ये वर्क करेगा। ठीक है, या मैं ऐसे करूँ, मैं, ठीक है, इन तीन है हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है, और इसमें से सिर्फ दो के अंदर आईडी गिवन है। अब आप देखें कि ये डेमो कौन सी वाली हमारे पास हाइड होंगी, पहली और दूसरी, पहली और तीसरी। ठीक है, जब आप उसको सेव करें और इसको यहाँ रन करें, ये देखें तीन आ रहे हैं। जैसे ही मैं क्लिक भी करूँगा तो ये यहाँ परफॉर्म हो गया। और अच्छा, सही है, ये एक के लिए हमने परफॉर्म किया ना अभी। अच्छा, और यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर आपने देख लिया कि हैश से डिफाइन करते हैं। जैसे सीएसएस के अंदर आप हैश यूज़ कर रहे होते हैं आईडी के लिए, ठीक है, वैसे ही यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप जेक्यूरी में हैश इस्तेमाल करते हैं आईडी के लिए। क्लास के लिए, क्लास आपने किसी की भी डिफाइन की हुई हो किसी एलिमेंट की,
जिसके अंदर आपने क्लास कोई भी डिफाइन की हुई हो, तो यहाँ उससे रिलेटेड भी एग्जांपल गिवन है कि आप उसको डॉट से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर आप क्या कह देंगे, डॉट कर देंगे, तो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही होगी। ठीक है, ठीक है। और आप जैसे ही यहाँ पर इसकी आईडी की बजाय क्लास देंगे, क्लास देने के बाद ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये आप सेलेक्टर की मल्टीपल टाइप्स दे सकते हैं, या तो आप एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आईडी सेलेक्टर, आप क्लास सेलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब ये मल्टीपल आपको टाइप ऑफ सेलेक्टर्स की सारी एग्जांपल्स भी गिवन हैं, ये सारी आप लोग पहले भी CSS वाली लैब के अंदर देख चुके हैं कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, और आईडी सेलेक्टर क्या है, क्लास सेलेक्टर क्या है, स्यूडो एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखें पी फर्स्ट, इसकी तमाम की डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, पी और उसके आगे उसकी सूडो क्लास फर्स्ट लिखी हुई है, कि यानी क्या होगा, सूडो क्लास फर्स्ट आपके पास डिफाइन है या सेकंड डिफाइन है। ठीक है, तो पी फर्स्ट क्या करेगा कि पहला पैराग्राफ जितनी जो भी आपकी वेबसाइट में आ रहा होगा, पी फर्स्ट, उसके ऊपर सिर्फ ये चीज़ अप्लाई होगी। ठीक है, अब यहाँ क्या गिवन है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर एल आई आए और वहाँ पर आपके पास कोई पहला एल आई आए, तो उस पहले लिस्ट एलिमेंट के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, सेकंड वाले पे नहीं होगी, थर्ड पे नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके के मल्टीपल आपको गिवन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या गिवन है, जे क्यूरी का सिंटेक्स फॉर इवेंट मेथड्स। अच्छा, सिंटेक्स आपके पास क्या है, इवेंट्स के लिए इवेंट क्या होते हैं आपके पास, फंक्शंस। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या गिवन है, इन जेक्यूरी मोस्ट डॉम इवेंट्स हैव इक्विवेलेंट जेक्यूरी मेथड। ठीक है, टू असाइन अ क्लिक इवेंट टू ऑल पैराग्राफ्स ऑन अ पेज यू कैन डू दिस। अच्छा, ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर भी देख ली कि ये बटन डॉट क्लिक हमने इस्तेमाल किया ना, तो क्लिक का इवेंट है हमारे पास, यानी क्लिक का फंक्शन है। ये तो आपने सेलेक्टर्स देख लिए, मल्टीपल सेलेक्टर्स। अब आगे आती है आपके पास क्या चीज़, इवेंट्स। इवेंट जैसे कि क्लिक है, हाइड है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके पास क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इवेंट्स। अब यहाँ पर आपके पास गिवन है पैराग्राफ डॉट क्लिक, यानी कि पैराग्राफ पे जैसे कोई क्लिक करे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो ये उसका इवेंट या फिर फंक्शन पहले से क्रिएटेड है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसको कॉल करना होता है यहाँ पे। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन what should happen when the event fires, you must pass a function to the event। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप डॉट क्लिक के आगे कोई फंक्शन पास करा रहे हैं, क्योंकि जब ये क्लिक है तो क्लिक के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म होनी चाहिए, जब आप क्लिक का इवेंट दे रहे हैं तो इस क्लिक के इवेंट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। वो फंक्शनैलिटी के अंदर आपने यहाँ पर दे दिया कि एक अगर आपको पैराग्राफ मिले तो उसको आप हाइड कर दें। सही है। अब यहाँ पर गिवन है कॉमनली यूज जे क्यूरी इवेंट्स आर डॉट क्लिक डॉट डबल क्लिक, यानी कि ये तो हम एक क्लिक के ऊपर देख रहे थे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा था, अब ये मैं रख दूँ DBL क्लिक, यानी कि डबल क्लिक, DBL क्लिक। ठीक है, तो क्या होगा, एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं डबल क्लिक करूँगा तब ये हाइड हो जाएगा। सही है, एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, डबल क्लिक करूँगा राइट। तो आपने कई चीज़ें देखी होंगी जहाँ पर आपके पास फंक्शनैलिटी डबल क्लिक के ऊपर परफॉर्म हो रही है, तो ये सिंगल क्लिक के ऊपर नहीं हो रही होती, तो वहाँ आप डबल यानी DBL क्लिक इस्तेमाल कर लें। माउस एंटर, माउस लीव, ये आपको क्या बता रहा है कि माउस अगर आपने क्लिक करके रखा हुआ है तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही हो किसी भी टैग के ऊपर, और माउस लीव यानी कि वो क्लिक जैसे आप छोड़ देंगे तो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। माउस डाउन, माउस अप आपको यानी कि ये स्क्रॉल वाला बता रही है कि स्क्रॉल करें या स्क्रॉल डाउन करें या अप करें, होवर करें, ये तमाम इसके पास आपके पास गिवन है, ये आप सब यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, एक एक को अप्लाई करें अपने इवेंट्स के ऊपर और इनको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आपको यहाँ पर गिवन है अटैच मल्टीपल इवेंट हैंडलर्स टू पैराग्राफ एलिमेंट। अब यहाँ एक एग्जांपल गिवन है जो क्या कर रही है आपके पास बता रही है कि डॉट पैराग्राफ डॉट ऑन। ठीक है, इस पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही ये ऑन की फंक्शनलिटी गिवन है ना, जैसे इसके ऊपर आए तो क्या हो, माउस एंटर। ठीक है, माउस एंटर की एक सूडो आपके पास क्लास गिवन है, ये माउस एंटर।
ठीक है। माउस एंटर पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, ये माउस एंटर पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, डॉट दिस यानी कि इस पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई हो, दिस डॉट सी एस एस, इसकी सी एस एस क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। ये भी एक इसका मेथड है आपका अप्लाई करने का जेक्यूरी। ठीक है, कि आप डॉट सी एस एस इसकी वो दें और उसके अंदर आप क्या दे दें, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, या नीचे उसकी आप कोई ओपेसिटी दे दें या हाइट विड्थ दे दें, तो वो आप किसी भी फंक्शन की अप्लाई कर सकते हैं। कि एक क्लिक के ऊपर क्या हो, माउस एंटर पे क्या हो, माउस लीव पे क्या हो, ये क्लिक पे डबल क्लिक के ऊपर ये तमाम सी एस एस की चेंज करवानी है आपने, तो वो आप करवा सकते हैं। उसका ये तरीक़ेकार है। ठीक है, तो ये आप लोग एग्जांपल परफॉर्म करके देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये एक पैराग्राफ जो क्रिएटेड था, इसमें क्या है, पैराग्राफ में माउस एंटर पे क्या है फंक्शनैलिटी परफॉर्म लाइट ग्रे हो जाए, इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या हो, लाइट ग्रे। ये जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ये लाइट ग्रे हो जाएगा। ठीक है, माउस लीफ पे क्या हो, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, यानी कि लेके गया हूँ तो ये माउस लीफ के ऊपर क्या है, यानी जब माउस नहीं है इसके ऊपर तो लाइट ब्लू है। ठीक है, और क्लिक के ऊपर क्या हो, जैसे मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूँ तो येलो हो जाए, ये देखिए जैसे ही क्लिक करूँगा तो येलो हो जाएगा। तो ये मल्टीपल यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज अप्लाइड हैं, क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, ये सारी आप इसको सी एस एस के थ्रू भी अप्लाई करा सकते हैं, जे क्यूरी को विद सी एस एस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग रन करके देखिएगा मल्टीपल प्रॉपर्टीज सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, अच्छा अभी हमने जैसे यहाँ पर देखा डॉट हाइड की फंक्शनैलिटी हमने यूज़ की हुई थी, जिससे आपका पैराग्राफ हाइड हो रहा था बटन के क्लिक पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ गिवन है, अपने हाइड की ये दे दी डॉट क्लिक फंक्शन। ठीक है, और पैराग्राफ डॉट हाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शो क्लिक पैराग्राफ डॉट शो। ठीक है, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट देखो जहाँ पर जिसकी आपके पास आईडी हाइड हो या फिर शो हो, और उस एलिमेंट के क्लिक के ऊपर क्या चीज़ परफॉर्म हो, ये शो हो सकता है बटन क्रिएटेड हो और बटन की आईडी या क्लास आपको गिवन हो हाइड और शो के हिसाब से, और उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो, पैराग्राफ डॉट हाइड और पैराग्राफ डॉट शो। ये आप कर सकते हैं। बाकी फेड इन है, फेड इन में क्या करेगा, वो आपके फेड कर देगा आपके जो भी आगे ये वो है उसको। अब फेड करने के अंदर भी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, क्या, एक स्पीड और एक कॉल बैक। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अगर आप देखें, द jQuery फेड इन मेथड इज यूज टू फेड इन अ हिडन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, और सेलेक्टर इन फेड इन स्पीड कॉल बैक। अच्छा, द ऑप्शनल स्पीड पैरामीटर स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, यानी कि फेड जब आपके पास हो रहा होगा एलिमेंट तो उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर डिफाइन की हुई है स्पीड में। ठीक है, अब आप उसकी स्पीड मल्टीपल उसमें डिफाइन कर सकते हैं, स्लो, फास्ट। ठीक है, और ये तमाम प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, द कॉल बैक पैरामीटर इज अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द फेडिंग कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपको बताएगा कि फेडिंग जब कंप्लीट हो जाए तब क्या आपके पास ऑपरेशन या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द फेड इन मेथड विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ एक बटन गिवन है, बटन के क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म हो। अच्छा, वन फेड इन ओ, अच्छा इसको भी हम देख लेते हैं परफॉर्म करके।
अच्छा, यहाँ क्या चीज़ है? पैराग्राफ डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, फेड इन क्यों नहीं हो रहा? ये मेरे जहन से निकल गया है, मैं इसको चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी, ये देखें फेड इन से क्या हो रहा है, ये देखें। कहते हैं यहाँ पर ये क्या किया हुआ है इन्होंने, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे क्या हो, फंक्शन परफॉर्म हो। अच्छा, फंक्शन परफॉर्म हो और इसकी ये क्या गिवन है, इसकी क्लास गिवन है बटन वन, क्लास गिवन है बटन वन। ठीक है, बटन वन के ऊपर क्लिक हो तो फेड आउट हो, फेड इन हो। ठीक है, यही एग्जांपल हम रन कर लेते हैं। यहाँ पर बटन जो है वो यहाँ पर क्रिएटेड है। अच्छा, अच्छा यहाँ पर देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के ऊपर, ये हमने डिस्कस कर लिया, जैसे ही आपका पेज रीलोड हो तो उसके ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो, क्लास के थ्रू गिवन है। आपके पास दो बटन्स गिवन है, एक की क्लास है बटन वन, एक की बटन टू। बटन वन जो है वो फेड आउट कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यही क्या गिवन है, ट्राई सेम सिंटेक्स फॉर फेड आउट एंड फेड टॉगल। ठीक है, और फेड इन आपको क्या बता रहा है कि फेड इन मेथड यूज हो रहा है फेड इन हिडन एलिमेंट, यानी कि अगर एक एलिमेंट हाइड हो चुका है फेड आउट से तो उसको फेड आउट करेंगे तो फेड आउट से ये गायब हो गया। और किस तरह गायब हुआ अगर आप देखें तो ये स्लो स्लो गायब हो रहा है। ठीक है, तो स्लो किस तरह गायब हो रहा है, अगर आप ये देखें तो इसकी फेड आउट की प्रॉपर्टी गिवन है 100, ओ 1000। तो ये 1000 जो है वो मिली सेकेंड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें ये आपको गिवन है कि आप आइधर इसको स्लो दे सकते हैं, फास्ट दे सकते हैं और मिली सेकेंड दे सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर स्लो देख कर देखते हैं। स्लो चला गया, अब आपने यहाँ पर 1000 दे दी या फिर आपने 1000 की बजाय आपने 5000 दे दी मिली सेकेंड्स। और स्लो आपके पास फेड हुआ, तो ये आप मिली सेकेंड्स के अंदर इसकी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेड आउट किस तरह हो, फेड इन के लिए क्या है कि जो हिडन एलिमेंट है वो वापस से शो हो, उसकी भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। या फेड आउट, फेड इन जो है वो स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप यूजिंग क्लास भी कर सकते हैं, यूजिंग आईडी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपकी लैब के अंदर इसको आईडी के थ्रू गिवन है। ठीक है, जो हमने अभी एग्जांपल की है यहाँ पर एक क्लास के थ्रू ये फेड इन और फेड आउट के ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अच्छा फिर ये फेड टू गिवन है, फेड टू क्या कर रहा होता है, अलाउज यू टू फेडिंग इन टू अ गिवन ओपेसिटी, यानी कि इसमें आप जैसे यहाँ पर फेड हो रहा था ना, यहाँ आप एक गिवन ओपेसिटी दे सकते हैं कि आइदर स्लो हो या फास्ट हो, और उसकी ओपेसिटी आप दे दें कि इतनी ओपेसिटी के ऊपर ये चीज़ फेड हो।
तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर स्लाइड अप एनिमेशन। अच्छा, ये फिर कुछ इसके अंदर आगे एग्जांपल्स वगैरह गिवन है एनिमेशन से रिलेटेड और स्लाइड अप से, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं आप लोगों का मैनुअल अपलोड कर दूंगा, और इसको इनकी एग्जांपल्स वगैरह रन करने में आपको कोई इशू हो या प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर आप लोग मुझसे इसमें डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अंदर अभी लैब के अंदर आपके पास कोई टास्क गिवन नहीं है। इसके अंदर आपने टास्क क्या करना होगा, अगर आप देखें तो ये वाली का आपके पास एग्जांपल गिवन है। अ, हाँ, ये वाली एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है। ये इसको आपने खाली रन करना है। इसको अपने पास अपने जो भी आपका ये सबलाइम टेक्सचर्स के अंदर आपने इसको पूरे को टाइप करके रन करना है, और रन करके इसको चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ गिवन है जो अभी हमने आज डिस्कस की हैं। तो ये इसको रन करने पे आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है, बस वो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेके उसके कोड का और आउटपुट का स्क्रीनशॉट आपने पेस्ट कर देना है। तो यही आपका इस लैब का टास्क है, ठीक है। कौन सी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14.10, ठीक है। सर प्लीज़ अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, ठीक है। ये एच टी एम एल लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश जो है ना, आप डिफाइन करते हैं कि आप बताते हैं कि हम यहाँ पर ये जो कोडिंग कर रहे हैं ये आइदर इंग्लिश में कर रहे हैं या आप कौन सी लैंग्वेज में कर रहे हैं। अगर आप इसको डिफाइन कर देंगे लैंग्वेज इक्वल्स टू इंग्लिश तब भी ठीक है, नहीं डिफाइन करेंगे तब भी इसमें कोई इशू नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। आप कोई और डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप किसी स्पेनिश में करना चाह रहे हैं आप जाके स्पेनिश कर दें। लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स के अंदर अगर आप W3 स्कूल से लेंगे या गूगल से लेंगे तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश गिवन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ गिवन होगा ना, हाँ, लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ HTML भी लिखेंगे तो आपका वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको हटा भी दें, यहाँ तो नहीं यूज़ हुआ हो, अगर आप उसको हटा भी देंगे तो वो वर्क करेगा। ठीक है सर, मेरी भी ठीक है। अच्छा सर, असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब्दुल्ला, हम असाइनमेंट को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, असाइनमेंट के लिए ही हमने इसको जल्दी वाइंड अप किया है, और देख लेते हैं असाइनमेंट को। अच्छा, बस ये आपके पास एक टास्क है कि जिसमें आपने ये एग्जांपल रन करनी है। मैं और इसका आउटपुट आपने पेस्ट करना है, ठीक है। ये आ गया हम उस पर, ठीक है। और ICT लैब्स, अच्छा। ठीक है, ये आप लोगों की लैब मैंने अपलोड कर दिया।
अब आ जाते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट आप लोगों को एक गिवन है यहाँ पर। मेरे ख्याल से मोस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो वो असाइनमेंट क्रिएट कर भी लिया है आपकी क्लास में से, और अगर जिन्होंने नहीं किया है या जिनकी कोई क्यूरीज वगैरह रह भी गई हैं तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ये असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो असाइनमेंट 2 आपके पास क्या है, ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? असाइनमेंट 2 के अंदर आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन देने चाहिए थे क्योंकि 10 मार्क्स का असाइनमेंट है, लेकिन फिर भी मैंने 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है आपके पास एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है जावास्क्रिप्ट वाली लैब से जो आप लोगों ने पहले डिस्कस की थी, लैब नंबर लास्ट वीक जो आपने डिस्कस की थी जावास्क्रिप्ट की लैब, उसका उसका भी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें देख ली थी। अलर्ट बॉक्स किस तरह क्रिएट करते हैं, कंफर्मेशन बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये आपने इससे रिलेटेड 11 है। फर्स्ट में क्या करना है, इसमें क्रिएट अ बटन व्हेन यूजर प्रेस ऑन इट इट डिस्प्लेज एन अलर्ट बॉक्स विद अ मैसेज, ठीक है। इसकी तो एग्जांपल भी आपके पास गिवन है आपकी मैनुअल के अंदर, बल्कि एग्जांपल गिवन तो नहीं है, ये हमने लैब के अंदर करके देख लिया था। क्रिएट अ बटन व्हेन यूजर प्रेसेस ऑन इट इट डिस्प्लेज एन अलर्ट बॉक्स, ये चीज़ हमने खुद परफॉर्म करके देखी थी लैब के अंदर, ठीक है। फिर क्या है, क्रिएट अ बटन व्हेन यूजर प्रेस ऑन इट इट displays a prompt for user input, enter some text and display it on the other web page on the alert box। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बटन आपने क्रिएट करना है, उस बटन के प्रेस करने पे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुलेगा। प्रॉम्प्ट आपको पता है किस तरह, उसमें यूजर जो भी इंटर करेगा उस यूजर का टेक्स्ट जो है वो दूसरे वेब पेज के ऊपर एक अलर्ट बॉक्स के अंदर आपके पास शो होगा। ये चीज़ अब आपने थोड़ी सी, ये ज़ाहिर असाइनमेंट है, हर चीज़ आपकी मैनुअल वाली नहीं होगी, थोड़ी सी आपने इसको देखना है किस तरीके से आपके डिफरेंट वेब पेज के ऊपर जाएगा और वहाँ पर आपके पास ये अलर्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट था वो शो करवाना है। थोड़ी सी आप अगर इसके अंदर लॉजिक वेरिएबल्स वाली लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे ही आपने प्रॉम्प्ट बॉक्स से यूज़र से इनपुट लिया, उसको आपने एक वेरिएबल में सेव करवाया और उस वेरिएबल को आपने एक अलर्ट बॉक्स के अंदर शो करवा दिया। डिफरेंट पेज पे किस तरह करना है ये आप लोगों ने सर्च करके करना है। अच्छा, अच्छा ठीक है, सेम पेज पर ही। चल ठीक है, सेम पेज पे कर दें। अच्छा, आइदर ऑन द सेम वेब पेज के पेज। ऊपर अलर्ट बॉक्स में दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम पेज पे आप अलर्ट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं और वेब पेज के ऊपर डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। बस अब आपने यहाँ पे आपकी वही वेरिएबल वाली लॉजिक यूज़ हो रही होगी जो हमने क्लास में कर ली थी। वैसे ये होता ये है कि ये आपको एज अ असाइनमेंट दिया जाता है कि जिसके अंदर आपके मैनुअल के अंदर प्रॉम्प्ट बॉक्सेस या अलर्ट बॉक्सेस की चीज़ पढ़ाई हुई नहीं है, लेकिन ये इसी तरह दिया जाता है ताकि आपकी यहाँ पर खुद ही लर्निंग हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले ही लैब में करवा दी थी, तो आप लोगों के लिए ये करना तो बहुत ईजी है, ठीक है। 2 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी आपके बचते हैं 8 मार्क्स। तो उसके अंदर यहाँ पर दो आपके पास टास्क हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, क्रिएट अ वेब पेज फॉर फास्ट फूड सेंटर, यूजर कैन ऑर्डर 3 टाइप ऑफ डिशेस, ठीक है। एक फास्ट फूड के लिए आपने एक सर वीडियो गैलरी वाले क्वेश्चन में हम 9 वीडियो के लिए 9, हाँ ये अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले इसके ऊपर तो आप देख लें। यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ वेब पेज फॉर फास्ट फूड सेंटर, यूजर कैन ऑर्डर 3 टाइप ऑफ डिशेस, ठीक है। अच्छा, चलें इसको अभी हम देखते हैं, पहले इसके ऊपर आ जाते हैं वीडियो गैलरी वाले पे, इसमें ऊपर ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं। तो क्रिएट अ वीडियो गैलरी इन विच आफ्टर क्लिकिंग द थंबनेल द वीडियो ओपन्स इन अ न्यू टैब। अब ये जो है ना, ये 9 आपके पास वीडियोज़ नहीं है, ये वीडियोज़ के थंबनेल हैं या फिर वीडियो की इमेजेस हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर गिवन भी है यूज़ वीडियो टेबल एंड लिंक टैग। आपने एक टेबल टैग क्रिएट किया, हर टेबल रॉ के ऊपर एक एक इमेज लगा दिया आपने। इमेज के क्लिक के ऊपर क्या परफॉर्म होना चाहिए, इमेज के क्लिक के ऊपर कैसे परफॉर्म होगा, आपने एक लिंक लिया, लिंक का टैग, और लिंक के अंदर एक इमेज लगा दी, और लिंक का जो सोर्स है जो आपने उसके अंदर डिफाइन करना है कि जिसके लिंक के क्लिक के ऊपर क्या हो, यानी इमेज के क्लिक के ऊपर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी चाहिए, वो आपको डिफरेंट एक वेब पेज के ऊपर ले जाए, ठीक है। यानी डिफरेंट टैब ओपन हो जाए और उस टैब के अंदर इस थंबनेल की जो वीडियो है वो प्ले हो रही हो, यानी इस इमेज की वीडियो प्ले हो रही हो। तो आपको उसके लिए जाहिर है जब आप 9 इमेजेस लगाएंगे
और 9 उसके लिए आपको 9 वीडियोस चाहिए होंगी, और 9 वीडियोस को शो कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 9 HTML के पेजेस भी होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। सिंगल पेज में करके नहीं कर सकते सर अगर कि आप एक ही बिल्कुल डाटा तो बिल्कुल आप चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि हम एक एक पेज के ऊपर कर दें तो एक पेज पे कर दें, लेकिन उस एक पेज पे जिस वीडियो पे क्लिक हुआ है, अब ये चीज़ है, जिस थंबनेल पे क्लिक हुआ है जी सर, उसी की जिस पे वीडियो क्लिक प्ले होगा होनी वही चाहिए। ओपन होगी। हाँ नहीं, सर अगर ठीक है, आप बोलिए। चाह रहे हैं कि एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल वीडियोस भी आ रही हैं, ठीक है, तो वो मल्टीपल में से प्ले हुई होनी चाहिए जिसकी वीडियो के ऊपर क्लिक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो ये कह रहा ओके। है कि जैसे हम पर्टिकुलर थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं ना, हाँ तो वो टारगेट ब्लाइंड करके इसको न्यू पेज पे हम जो है ना न्यू बिल्कुल टैब पे कर घुमाएंगे। सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम नौ जी सर, अलग बोलिए। अलग एचटीएमएल जो ना वो लिंक ना करें। हाँ बिल्कुल, आप चाह रहे हैं कि अलग अलग पे ना करें तो कोई मसला नहीं है, आप एक के ऊपर कर लें, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये टास्क सबको समझ आ गया है ना, और ये फर्स्ट भी आ गया, अब आ गया सेकंड रह गया। सेकंड में क्या है, आपने एक ऐसी वेब पेज क्रिएट करना है, एक पेज क्रिएट करना है फास्ट फूड सेंटर यानी कि किसी भी एक फास्ट फूड ब्रांड के लिए, जहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़र अपना ऑर्डर दे सके। ये भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते बना रहे होंगे। इसके अंदर 3 आपके पास टाइप्स ऑफ फूड है। एक है ए टैग में अगर वीडियो की सोर्स हो तो वो दूसरे पेज पर टेका जाता है, वीडियो टैग नहीं देनी होता है। हाँ वही वही कह रहा हूँ, आपने सिर्फ थंबनेल देना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 3 टाइप्स होंगी आपके पास, एक स्टार्टर, एक मेजर फूड्स और एक डेजर्ट। हर स्टार्ट अच्छा, स्टार्टर का जो आपके पास सेक्शन, मल्टीपल सेक्शन होंगे, एक सेक्शन सबसे ऊपर होगा स्टार्टर का, फिर मेजर फूड्स का, फिर डेजर्ट्स का। स्टार्टर के अंदर 5 डिशेज होंगी, और हर डिश के आगे उसकी इमेज लगी हुई होगी, उसकी प्राइस होगी, और एक आगे इनपुट का बॉक्स होगा। जिस इनपुट के बॉक्स में आप उसकी क्वांटिटी बता देंगे कि अगर यहाँ पर सपोज बर्गर लिखा है, बर्गर की इमेज आ रही है और उसका प्राइस आ रहा है 400, और उसके आगे एक बॉक्स है इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में आप क्वांटिटी डाल देते हैं कि मुझे ये 2 चाहिए। तो बैक एंड के ऊपर वेरिएबल्स में आपने हर इसकी सर प्राइस प्रॉम्प्ट के जरिए इनपुट नहीं ले सकते? प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट से आप कैसे, हाँ प्रॉम्प्ट से चाहे इनपुट ले लें, बटन के ऊपर प्रॉम्प्ट लगा दें, प्रॉम्प्ट से इनपुट ले लें, लेकिन सर वो वेरिएबल बना के हाँ वो वेरिएबल बना प्रॉम्प्ट के आपने उसके अंदर, सेंटेंस भी दिखा देगा उसके हाँ साथ। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिक आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी यूज़र ने इनपुट दी वैल्यू, वो आपने वेरिएबल में सेव कराई, और एट द एंड जितनी भी हेडफोन। यूज़र ने आपको वैल्यूज़ दी हैं, उन तमाम को ऐड करा के आपने उसका बिल जनरेट करना है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इस तरह का एक, ये तो एक बिल्कुल सिंपल है, आप चाहें तो थोड़ा एडवांस लेवल का भी बना सकते हैं। एक सेक्शन है एपेटाइजर्स, फिर दूसरा है मेन कोर्स, ठीक है, तीसरा है डेजर्ट्स। अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी क्वांटिटी, इसका प्राइस गिवन है, इमेजेस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, आपने 4 डाल दी, इसमें 5 डाल दी।